अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा कि किस तरह से लोग उम्रा के साथ तुर्की की सैर करते हैं। आपका रूट एक ही होता है, टिकट एक ही होती है, एयरलाइन एक ही होती है। आपने जाते जाते रास्ते में समझ लें एक मुकाम आता है, जैसा दुबई चले जाएं या तुर्की चले जाएं, तो आप वहां पे टूर कर सकते हैं और उसके साथ उम्रा कर सकते हैं। यानी कि एक ही टिकट में और थोड़े से एक्सपेंस में आप दो ममालिक का सफर कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि अगर आप तुर्की से जाते हुए उम्रा अदा करेंगे तो आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा आएगा, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने कौन सा किसी साइड पे और कंट्री या वहां पे जाना है, आपने बरास्ता तुर्की दुबई में जाना है। वाया के साथ आपने फ्लाइट लेनी है और वाया के साथ जो फ्लाइट होती है, मतलब किसी दूसरे कंट्री में स्टे करते हुए जब फ्लाइट जाती है सऊदी अरबिया, तो वो आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ती बल्कि सस्ती पड़ती है। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने बरास्ता तुर्की उम्रा करने जाना है तो आपने तुर्किश एयरलाइन करवानी है, कोई और एयरलाइन नहीं करवानी, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे एक तो और एयरलाइन भी हैं, वो भी आप करवा के उम्रा अदा कर सकते हैं बरास्ता तुर्की, लेकिन तुर्किश एयरलाइन आपको बेहतर रहेगी। जैसा कि वाया दुबई आप जाते हैं तो वहां पे आपको इत्तेहाद एयरलाइन या सऊदी एयरलाइन या एमिरेट्स एयरलाइन आपको ज्यादा बेस्ट रहती है। दूसरा यह है कि आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ट्रांजिट वीजा लगवा लें, चाहे तो आप विजिट वीजा लगवा लें। अगर आप वहां पे 2-3 दिन 4 दिन इवन के 7 डेज तक क्याम करना चाहते हैं तो फिर आप ट्रांजिट वीजा लगवा सकते हैं। बिल्कुल सस्ता वीजा है, 7500 रुपीज का आपको वीजा मिल जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती। उसके लिए पहले आपको उम्रा वीजा लगवाना पड़ेगा, तुर्किश एयरलाइन करवानी पड़ेगी, ताकि आप आगे प्रूफ दिखा सके कि मैं ट्रांजिट वीजा लेना चाहता हूं, मेरी जो आखिरी डेस्टिनेशन है वो जद्दा है या मदीना पाक है, जहां भी एयरपोर्ट पे आपने करवानी है, लेकिन मैंने बरास्ता तुर्की जाना है, वो आपको ट्रांजिट वीजा इसी बेहाफ पे दे देते हैं। और अगर आपने विजिट वीजा लेना है तो फिर आपकी मर्जी है, पहले आप तुर्की का वीजा अप्लाई कर लें, उसके बाद आप उम्रा वीजा अप्लाई कर लें। दो तरीकेकार ये हैं। अगर आप विजिट वीजा लेते हैं तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, ट्रांजिट वीजा आपको सस्ता पड़ेगा। ट्रांजिट वीजा की फी बता दी 7500। विजिट वीजा की जो इस वक्त टोटल फी है मैं बताता चलूं कि 2022 में सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपए तुर्की की विजिट वीजा फी थी, लेकिन 2023 में तुर्किश वालों ने 2 दफा इनकी एम्बेसी ने फी बढ़ा दी है। आई डोंट नो क्यों इन्होंने बढ़ाई है। पहले 42,000 रुपीज फी कर दी थी, लेकिन अभी आप अगर तुर्की का विजिट वीजा लेते हैं तो टोटल आपको जो फी पे करना पड़ेगी वो 55,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में होगी। उसमें मैं आपको ब्रेकअप भी बता देता हूं कि $65 का तुर्किश का वीजा आपको मिलता है। विजिट वीजा $60 वो अपनी सर्विस अनातोलिया वाले जो हैं, अनातोलिया ऑफिस से तुर्की का वीजा लगता है और पाकिस्तान में बेशुमार शहरों में इनके अनातोलिया ऑफिस हैं, जैसा कि कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट। आप वेबसाइट अनातोलिया ऑफिस में जाएंगे, वहां पे लिस्ट सारी आ जाएगी। वहां पे टाइमिंग भी इन्होंने बताई होती है, 9 से 3 या 9 से 5 इनकी टाइमिंग होती है। तो ये $60 आपके सर्विस चार्जेस लेंगे और इसके साथ पहले इंश्योरेंस आपको खुद करवानी पड़ती थी, लेकिन अब जो इंश्योरेंस है वो अनातोलिया ऑफिस वाले अपने पास से साथ लगाते हैं, तो इस तरह उसके भी $45 आपके इंश्योरेंस फी चार्ज करते हैं। इंश्योरेंस फी की एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताता चलूं कि इंश्योरेंस फी जो होती है ये 3 माह या 6 माह या 1 साल के लिए होती है और ये हेल्थ इंश्योरेंस होती है। खुदा ना खास्ता किसी भी अचानक बीमारी की सूरत में कोई मसला पेश आ जाए, इनडोर और आउटडोर बेस पे ये कंपनीज की तरफ से आपको इंश्योरेंस मिलती है, आपका फ्री में इलाज होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होती है। तो अनातोलिया ऑफिस वाले आपको सबसे कम जो 3 माह की इंश्योरेंस है वो साथ लगाते हैं, उसकी फी $45 है। तो इस तरह ये आप अगर एस्टिमेट लगाएं तो $65 का वीजा, $60 सर्विस चार्जेस, $45 की इंश्योरेंस, तो ये तकरीबन $170 बन जाते हैं और ये तकरीबन 55,000 पाकिस्तानी रुपीज के इक्वल ही बनते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे विजिट वीजा के लिए। आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी हार्ड कॉपी में, और A4 साइज में आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो हासिल करनी है बैंक से। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहीं से ही। और इसके साथ साथ आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो फ्रेश होनी चाहिए, पुरानी बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तकरीबन 7 से 10 दिन की पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और 6 लाख रुपए तक की आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसमें आपने कैश फ्लो किया हो, मेंटेन किया हो, ये नहीं कि एक ही बार में 6 लाख रुपए डाला और विड्रॉ कर लिया या 2-3 बड़ी ट्रांजैक्शन कर ली, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने प्रॉपर कोई भी बिजली का बिल पे करना है बैंक के थ्रू कर लें, कोई जैज कैश, इजी लोड कुछ भी करना है अपने बैंक के अकाउंट के थ्रू कर लें, कोई ग्रोसरी खरीदनी है, कोई पेट्रोल डलवाना है, आप कार्ड यूज कर लें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास है
आपने प्रॉपर तौर पर आपकी सैलरी या बिजनेस जो है उसकी भी इनकम जो है वो प्रॉपर तौर पर आपके अकाउंट में आ रही हो, इन आउट हो रही हो, कैश फ्लो आपका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, फिर आपकी रियल में बैंक स्टेटमेंट होगी। अदरवाइज योर बैंक स्टेटमेंट विल बी कंसीडर एज अ फेक बैंक स्टेटमेंट। ये आपने चीज का ध्यान रखना है। इसके साथ एफआरसी बहुत ज्यादा जरूरी कर दी गई है। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी फैमिली की तमाम तर डिटेल शामिल होती है और ये भी फ्रेश मांगते हैं अनातोलिया ऑफिस वाले। फ्रेश का मतलब है कि इसके लास्ट पे देखेंगे तो डेट इसकी इशुएंस डेट आई होती है। इशुएंस डेट से आपने 1 साल के अंदर अंदर की एफआरसी प्रोवाइड करनी है। 1 साल से पुरानी एफआरसी प्रोवाइड करेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस तरह आप ये तमाम तर डॉक्यूमेंट, इसके साथ ट्रैवल प्लान कवरिंग लेटर होता है, फ्लाइट बुकिंग टिकट आपको मैंने बता दी। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट आपने लेकर अनातोलिया ऑफिस जाना होता है अपॉइंटमेंट लेकर और उसके बाद वहां पे आपकी बायोमेट्रिक होती है, वहीं पे ही आपकी फी जमा होती है और वहां से ही विद इन 7 डेज आपको वीजा मिल जाता है। 95% वीजा रेशो है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। लेकिन एक चीज आपको बताता चलूं कि आप तुर्की का वीजा लगवाएंगे तो इसकी वैलिडिटी काफी ज्यादा होती है। तुर्की का वीजा लगवाने के बाद आप बासानी उम्रा वीजा लगवा लेते हैं। उम्रा वीजा की जो रेशो है वो ऑलमोस्ट 99% है। मतलब अगर आपको तुर्की का वीजा मिल गया तो समझ लें कि आपको उम्रा वीजा कंफर्म मिल गया। लेकिन अगर आपने पहले उम्रा वीजा ले लिया है उसके बाद तुर्की वीजा लेते हैं तो 5% रिजेक्शन के भी चांसेस होते हैं। ये भी बात आपने माइंड में रखनी है। और उम्रा वीजा ई वीजा होता है, ये आपको विद इन 3 डेज आ जाता है। पहले ये होता था कि होटल बुकिंग आपने लाजमी करवानी होती थी अपने होम कंट्री से ही, चाहे आप पाकिस्तान से हैं। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से ये आपको सहूलत दे दी गई है कि आप सऊदी अरबिया जाकर कोई भी होटल बुक करवा सकते हैं। आपको उम्रा पैकेज के साथ ही होटल बुकिंग लेना जरूरी नहीं है। इससे आपको एक चीज का बेनिफिट हासिल होगा कि यहाँ से जो ट्रैवल एजेंसीज वाले आपको कहते थे कि हम आपको 500 मीटर या 700 मीटर पे मक्का पाक में रहायश देंगे, जब वहां पे जाते थे तो रहायश आपको 1500 मीटर पे मिली होती थी। सम टाइम शटल सर्विस होती थी, सम टाइम आपको आधा आधा घंटा वॉकिंग डिस्टेंस वॉक कर कर आपको मस्जिद हरम की हदूद में, बाउंड्री में आना पड़ता था। लेकिन इस दफा आपको ये बेनिफिट मिल चुका है कि आप अपनी मर्जी से सिर्फ उम्रा वीजा लगवाएं और फ्लाइट टिकट लें और आप चले जाएं और वहां पे जाके अपनी पसंद का होटल सर्च करके बुक करवा सकते हैं। एक और आसान तरीका मैंने अपनी 1-2 और वीडियो में भी आपको बताया है कि आप ज्यादा दिन की होटल बुकिंग ना लें, आप सिर्फ 2 दिन की होटल बुकिंग ले लें और वहां पे जाके आप देखें अगर आपका होटल साफ सुथरा है, सर्विसेज अच्छी है, होटल करीब तरीन है तो फिर आप उसी पे ही इक्तफा करें। अदरवाइज आप 2 दिन के बाद उस होटल को स्किप करें। 2 दिन के अंदर अंदर कोई और करीब तरीन अच्छा सा होटल ढूंढ के 3 स्टार 4 स्टार होटल ढूंढ लें, वहां पे आप रहायश पजीर हो जाएं। और दूसरा मैं आपको खुशखबरी बताता चलूं कि इस दफा उम्रा वीजा जो लग रहा है इसकी एक्सपायरी 3 मंथ की है। आप 3 महीने तक के लिए सऊदी अरबिया में क्याम कर सकते हैं, बार बार उम्रा अदा कर सकते हैं। ये जो आपको पैकेज इस दफा मिल रहे हैं 15 दिन का, 21 दिन का, 29 दिन का, जरूरी नहीं कि आपने इतने दिन ही वहां पे रहना है, बल्कि पहले तो 1 माह का आपको वीजा मिलता था ना। इस दफा उम्रा वीजा की जो वैलिडिटी है 3 मंथ की है। आप 3 माह तक सऊदी अरबिया में क्याम कर सकते हैं। एक और खुशखबरी आपको बताता चलूं कि पहले उम्रा वीजा पर जाकर आप मक्का और मदीना पाक के अलावा किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकते थे। लोग चले तो जाते थे लेकिन डरते थे अगर पकड़े जाएं तो मसला बनता था। इस दफा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर वाजिया तौर पर बता दिया गया है कि आप 3 मंथ के उम्रा वीजे पे जहां चाहे आप रह सकते हैं सऊदी अरबिया में। जिस शहर को चाहे एक्सप्लोर करें, जहां चाहे आप क्याम करें, आपको किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस दफा उम्रा वीजा फी जो है वो 50,000 रुपीज है। अगर आप वाया के साथ फ्लाइट करवाते हैं कराची से 1,05,000 रुपए की आपको फ्लाइट टिकट मिलेगी और अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट करवाते हैं तो 1,15,000 रुपए की मिल रही है। और मौजूदा रेट लाहौर और इस्लामाबाद से 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक है। लेकिन अगर डॉलर कम होता है तो आपकी फ्लाइट टिकट कम हो जाएगी, अगर डॉलर बढ़ता है तो आपका जो फेयर है ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तमाम फ्लाइटों ने अब डॉलर के इक्वल अपना फेयर रखा हुआ है। इसीलिए अगर डॉलर कम हो तो फेयर कम हो जाता है, डॉलर इंक्रीज हो तो फेयर इंक्रीज हो जाता है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना होता है। इसके अलावा वीजा के साथ बेसिक ट्रांसपोर्ट आपको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, उसका आपने अलग से चार्ज नहीं करना होता। बेसिक ट्रांसपोर्ट से मुराद, काफी दोस्तों ने मुझसे पूछा था बेसिक ट्रांसपोर्ट क्या होती है। तो जब भी आप उम्रा वीजा लगवाते हैं तो आपको ट्रैवल एजेंट कहता है कि जद्दा एयरपोर्ट से आपको बस जो है वो आपके होटल तक लेकर आएगी। फिर यहां से जब मदीना पाक में आपने जाना है बस आपको मदीना पाक लेकर जाएगी, फिर वापस मक्का पाक में लेकर आएगी और फिर लास्ट दिन आपको
एयरपोर्ट तक वापस छोड़कर आएगी। तो इसको बेसिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये आपकी जो 50,000 उम्रा फी होती है इसी के अंदर ही इंक्लूड होती है, इसके कोई सेपरेट चार्जेस नहीं देने होते। अलबत्ता इसके अलावा आपने अगर कोई ज़ियारत करनी है, कहीं और घूमना फिरना है, तो वो आप चाहे प्राइवेट टैक्सी करवा लें, चाहे लोकल गाड़ी करवा लें, चाहे जिन लोगों ने उम्रा किया हुआ है उनको आइडिया होगा कि उनके होटल के दरवाजों के पास, दीवारों के पास डिफरेंट जगहों पे स्टिकर लगे होते हैं, बल्कि लोग आके पूछते हैं कि आपने ज़ियारत करने अगर जाना है तो ये हमारा प्लान है, इस दिन इस टाइम पे गाड़ी चलती है, इतना किराया लेगी। वो तमाम तर मालूमात आपको बता देते हैं। वैसे मैंने ज़ियारत की थी, करीब तरीन कोई 8-10 ज़ियारत की थी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 रियाल में ज़ियारत काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ गई थी। लोकल गाड़ी थी और वो काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स को लेकर जा रही थी, तो उसी में मैं बैठ गया था। मेरे ख्याल से अभी भी 15-20 रियाल में आप करीब तरीन की ज़ियारत कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करवाते हैं वो भी 100 रियाल, 120 रियाल में आपको ज़ियारत करवा देते हैं। उसमें आप 3 या 4 लोग मिलके अगर जाएंगे तो आपको 30 रियाल, 40 रियाल सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस पड़ेगा, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। और उम्रा वीज़ा में आपको टोटल पैकेज अगर बताता चलूं तो अगर आप लाहौर से जाते हैं तो टोटल पैकेज आपको मक्का पाक में अगर 600-700 मीटर पर रिहाइश लेते हैं तो 2,30,000 रुपए का पड़ेगा। और अगर आप 15 दिन का पैकेज लेते हैं तो वो आपको 2,05,000 रुपए का, और अगर 7 दिन का पैकेज लेते हैं तो 1,86,000 रुपए का पड़ेगा। और कराची से आपने सेम यही पैकेज जो है इसकी 15,000 रुपए कीमत कम कर लेनी है, क्योंकि कराची से फ्लाइट सस्ती पड़ती है, इस्लामाबाद और लाहौर से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। उसकी वजह यह है कि पेशावर से इस्लामाबाद, फिर लाहौर, फिर कराची, ये फ्लाइट का रूट होता है, और आगे कराची से समंदर के थ्रू होती हुई ये आगे दुबई से सऊदी अरबिया वाली साइड पे चली जाती है। तो ये रूट है। बाकी आपने अगर वाया तुर्की जाना है तो तुर्की के लिए मैंने आपको मुकम्मल तरीके का डिटेल एक्सप्लेनेशन हर चीज़ बता दी है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो आप खुद वीज़ा लगवा सकते हैं। अगर आपको खुद पे एतमाद नहीं है, कंफ्यूज है, तो फिर आप किसी भी कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। याद रखिए, कंसल्टेंट आपसे 15 से 20,000 रुपए अपने चार्जेस अलग से भी लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अनातोलिया ऑफिस में खुद ही जाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक भी खुद ही करवानी पड़ेगी, छोटा सा इंटरव्यू भी हो सकता है आपका, वो भी आपको खुद ही देना पड़ेगा। उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने किस पर्पज के लिए तुर्की में जाना है, कितनी देर वहां पे क्याम करना है, किन किन जगहों को एक्सप्लोर करना है। थोड़ा बहुत तुर्की के बारे में आप गूगल से, मैप से नॉलेज ले लीजिएगा, या आपका कोई दोस्त गया हुआ है या आप पहले गए हुए हैं तो आपको बेटर पता होगा कि तुर्की के बारे में आपने क्या बताना है। लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है, ज्यादा मुश्किल मसला नहीं होता। इसके लिए मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट आपने तमाम तर जो तैयार करने हैं। आप अभी अनातोलिया ऑफिस की वेबसाइट ओपन करें, पाकिस्तान की जो अनातोलिया ऑफिस की वेबसाइट है वहां पे जाएंगे, तमाम तर शहरों के आपको नाम आ जाएंगे, मे बी मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाए ऑफिस का, टाइमिंग लिखी होगी, किस वक्त में आपने आना है, और तरीकेकार आपको बता दिया जाएगा। 4-5 स्टेप इन्होंने दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को आपने फॉलो करते हुए वीजा हासिल कर लेना है। खुद अगर आप एक बार वीजा हासिल करेंगे तो यकीन जानिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप अपने दोस्त, जीजोकार, रिश्तेदार तमाम को तरीकेकार बताएंगे, बल्कि उनके वीजे खुद आप लगवा कर देंगे, बजाय इसके कि आप एजेंटों के हत्थे चढ़े, उनको 15-20,000 रुपए, जो एजेंटों को 15-20,000 रुपए देना है वो 15-20,000 रुपए में आपने 2 से 3 दिन तुर्की में स्पेंड कर सकते हैं, इस्तांबुल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जो अफोर्डेबल बजट करना चाहता है उसकी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो जहां से भी हो सके अपनी अमाउंट को सेव करे। दोबारा से मैं फिर बताता चलूं, आपने पहले तुर्की में टूर करना है, उसके बाद आपने उम्रा अदा करना है। पहले आप अगर उम्रा अदा कर आए, वापसी पे आपके पास खजूरें होगी, आबे जमजम होगा, शॉपिंग होती है, थके होते हैं, और वैसे भी आप उम्रा करके गुनाह बख्शवा के पाक साफ होकर आए होते हैं, तो आपको पॉसिबल नहीं है, बेहतर नहीं है कि दोबारा आप वापसी पे आके तुर्की को एक्सप्लोर करें। आपको चाहिए कि तुर्किश एयरलाइन करवा के पहले आप तुर्की इस्तांबुल को एक्सप्लोर करें, उसके बाद आप मदीना पाक जाए, मक्का पाक जाए, उम्रा अदा करें, और उससे आप वापसी, फिर फ्लाइट आपकी तुर्की ही आएगी, लेकिन वापसी पे आप तुर्की में घूम फिर नहीं सकते। एक दफा घूम सकते हैं, या जाते हुए या आते हुए, जैसा आपका प्लान होगा। वापसी सिर्फ वहां पे एयरलाइन कुछ अरसा स्टे करती है और वापस आपके कंट्री पाकिस्तान में आ जाती है। और एक और आपको मैं बात बताता चलूं कि जब आपने मक्का पाक में या मदीना पाक में वहां से गिफ्ट खरीदने हैं तो आपने मेन फ्रंट वाली शॉप से गिफ्ट नहीं खरीदने। जब मैं गया था मुझे यही लगता था कि करीब तरीन जो शॉप्स हैं उनका और बैक वाली शॉप्स का रेट एक जैसा ही होता है, बार्गेनिंग नहीं होती।
लेकिन जब मैंने अच्छी तरह मार्केट को एक्सप्लोर किया तो जितनी दुकानें करीब होती हैं, पाकिस्तान वाला ही सिस्टम है, जितनी दुकान फ्रंट पे होगी, जितनी डेकोरेशन होगी, जितना किराया उसका ज्यादा होगा, उतना ही वो आपसे चार्ज ज्यादा करेंगे। और वही सेम चीजें बैक दुकानों पे जो बड़ी होती है, जो दुकानें पीछे होती हैं, छोटी छोटी गलियों में होती है, छोटे छोटे बाजारों में होती है, वहां पे आपको एक्सपेंस काफी ज्यादा कम पड़ेगा। मतलब कि वहां पे आपको कंपैरेटिव प्राइस मिलेंगे, सस्ते आपको रेट्स मिलेंगे। तो इसलिए आप अगर अफोर्डेबल शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपने ये लाजमी करना है कि आपने पहले फ्रंट वाली दुकानों से जो चीज शॉप करनी है वो आपने उनके रेट पूछ लेने हैं। उसके बाद आपने पीछे पीछे चलते जाना। जब आखिर पे आप गलियां बाजार या छोटी छोटी शॉप्स देखेंगे, चीज वही पड़ी होती है, क्वालिटी वही होती है, आपको वो सस्ती पड़ती है। चाहे आप बंगाली महल्ले से खरीदें, चाहे आप हजरत बिलाल जो मस्जिद इस साइड पे जहां पे खजूरों वाला बाजार वहां से खरीदें, चाहे आप, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो खजूरें सस्ती खरीदने के लिए खजूरों वाले बाग में चले जाते हैं, वहां से खजूरें लेते हैं, वहां से सस्ती तो मिल जाती है, वहां से तंग होते हैं। लेकिन ये बिलाल मस्जिद के साथ जो आगे खजूरों वाली बाजार है, दुकानें हैं, यहाँ से आपको खजूरें अच्छी भी मिल जाती है, रेट आपने करके लेनी है। और दूसरा ये कि आपने इसकी पैकिंग आपको प्रॉपर मिल जाती है। बड़े बड़े उन्होंने बॉक्स दिए होते हैं, बड़े बड़े बोरियां वगैरह बैग्स बनाए होते हैं, प्रॉपर तौर पर आपको वो पैकिंग करके देते हैं। और इसी तरह आबे ज़मज़म 5 लीटर से ज्यादा अलाउ नहीं है। लेकिन जो लोग छोटी छोटी बोतलों में बैग, जो बड़ा बैग इनका होता है ना 30 केजी 40 केजी का बैग, उसमें अगर आबे ज़मज़म की बोतलें डाल के ले आएंगे तो वो आपको इजाजत होती है, वो एयरपोर्ट वाले आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। लेकिन आपने काम करना है, आपने बोतलों का ढक्कन अच्छे तरीके से बंद करना है और उसके ऊपर फिर उसको टेप कर देना है। टेप करके बिल्कुल वो जब फिक्स हो जाता है, लीकेज का चांस ही नहीं होता आपका, ताकि बैग का सामान खराब ना हो। आबे ज़मज़म वैसे आप 5 लीटर तक ला सकते हैं हैंड कैरी करके, लेकिन आप बड़े बैग के अंदर जितना मर्जी आबे ज़मज़म रखें, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको अलाउ होगा कि आप लेकर आ सकते हैं, बशर्त के जैसा मैंने आपको बताया ढक्कन फुल बंद करके आपने प्रॉपर उसको टेपिंग करनी है, पैक करना है। डबल शॉपर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आपका सामान भी खराब ना हो। उम्मीद है ये मैंने डिटेल के साथ उम्रा प्लस तुर्की वीजा की वीडियो बना दी है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत फायदा आपको हासिल हुआ होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में उम्रे के साथ दुबई के टूर की लेकर आऊंगा। वहां पे मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि दुबई का आपको वीजा कितने का पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, फी कितनी होगी, कितना अरसा स्टे कर सकते हैं, और वाया दुबई आप उम्रा करेंगे तो आपके एक्सपेंस क्या होंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अलीर साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ हाफिज साकिब को इजाजत दीजिएगा। अपना वक्त निकाल कर वीडियो देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब लाजमी रखें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं दिल से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।